ओके जी। तो नॉन करंट एसेट्स, जब हम नॉन करंट एसेट्स और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो उसमें याद रहे हमारे पास लेजर्स हैं। उसमें तीन लेजर्स हैं जिनके साथ वर्किंग आती। एक एसेट है नॉन करंट एसेट का लेजर, नॉन करंट एसेट का लेजर। फिर भाई सेकंड पे है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर। और बेटा एक थर्ड लेजर है, दैट इज डिस्पोजल का लेजर। इसके साथ हम डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि डेप्रिसिएशन का लेजर कैसा बनता है। याद रहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो टोटल डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 1 ईयर में एसेट की वैल्यू में डिक्रीज है, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इफ यू हैव यूज्ड द एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, लेट्स सपोज यू यूज द एसेट फॉर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स की टोटल डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो नॉन करंट एसेट का लेजर कैसे बनता है जी? तो नॉन करंट एसेट का लेजर बना लेते हैं। नॉन करंट एसेट का लेजर कैसे बनता है? लेजर कुछ भी हो सकता है जी, प्लांट एंड मशीन हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज मोटर व्हीकल। इफ इट इज मोटर व्हीकल का अकाउंट, तो मोटर व्हीकल के अकाउंट में याद रहे टोटल 4 वैल्यूज आ सकती हैं। एक मोटर व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस जो हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, जो कि किसी भी अच्छे क्वेश्चन में हमें गिवन होता है जी। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, द रीजन मोटर व्हीकल एक एसेट है जी। उसके बाद जी जब आप एसेट बाय करते हो तो मैंने आपको इसकी एंट्री सिखाई है। एसेट बाय करते हो तो क्या एंट्री करते हो? आप कहते हो एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो वही पैरामीटर है जी मोटर व्हीकल के डेबिट साइड पे विद द नेम कैश या विद द नेम बैंक। मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने न्यू एसेट बाय किया है वो है एसेट के डेबिट साइड पे विद द नेम बैंक। उसके बाद जी किसी भी एसेट के अकाउंट में जो थर्ड वैल्यू आ सकती है दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आता है, आपको हमेशा से पता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट यहां आता है, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है। इसको हम अगले साल इसकी एक्चुअल पोजीशन पे ब्रॉड डाउन भी कर लेते हैं। तो किसी भी एसेट के बैलेंस में, किसी भी मोटर व्हीकल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो खरीदा है, जो बाय किया है वो उसमें ऐड हो जाएगा। और एक और वैल्यू आ सकती है दैट इज वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, कि जो हमने एसेट सेल किया है वो माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस। तो मोटर व्हीकल का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, कोई भी नॉन करंट एसेट का अकाउंट, उसमें 4 वैल्यूज आ सकती हैं। द वन इज ओपनिंग बैलेंस प्लस जो बाय किया ऑन डेबिट साइड, जो सेल कर दिया ऑन क्रेडिट साइड एंड द क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोटर व्हीकल के अकाउंट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज कॉस्ट पे आएंगी। ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट, जो बाय किया कॉस्ट, इवन के जो एसेट सेल किया उसकी भी कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट बॉट। ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट, जो खरीदा उसकी कॉस्ट ऐड कर लेंगे डेबिट साइड पे। जो एसेट बेच दिया इस साल में, ये डिस्पोजल का मतलब क्या है? एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग ईयर। अगर आपने इस साल में कोई एसेट सेल आउट किया है तो उसकी कॉस्ट हम माइनस कर देंगे और देन वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस। तो किसी भी नॉन करंट एसेट के लेजर में हमेशा फोर ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट करते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड, जो बाय किया उससे ऐड होता है, डेबिट करेंगे। जो सेल किया वो हम माइनस करेंगे एंड देन द क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह बेटा याद रहे कि अगर हमने
किसी भी एसेट का डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, डिस्पोजल में भी हमेशा 4 चीजें आती हैं जी। मैंने कभी डिस्पोजल के लेजर की एंट्रीज याद नहीं की जी, खुद भी नहीं की जी। मैं हमेशा पता है कि यहाँ पे मैं उस एसेट की कॉस्ट लिख देता हूँ जो एसेट मैंने सेल किया है। ये कौन सी कॉस्ट है, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, दिस इज द इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। ये उस एसेट की इनिशियल कॉस्ट है जो मैंने सेल आउट की है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप मोटर व्हीकल लिखें जी, मोटर व्हीकल। कॉस्ट तो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे किसी भी मोटर व्हीकल की कॉस्ट आएगी, यहाँ पे बेटे आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसकी, उस एसेट की जो एसेट सेल आउट की है। इसका मतलब क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन है ये उस एसेट की। जो एसेट आपने बेचा है, जहरी बात है कोई यूज करके बेचा होगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कब से कब तक की, फ्रॉम परचेज डेट टू सेल डेट। यहां पे बेटे वैल्यू आएगी कितने का एसेट सेल आउट किया है, और यहां पे अगर बैलेंस आ गया तो लॉस है, यहां पे अगर बैलेंस आ गया तो गेन है। ये हम एक पूरे वीडियो में हमने डिस्पोजल ही सीखा था। दिस अमाउंट इज एसेट सोल्ड फॉर। हाँ बेटे मैं आपको एंट्री सिखा देता हूं। डिस्पोजल क्या हो रहा है, डेबिट। डिस्पोजल क्या हो रहा है, डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, हम डिस्पोजल को डेबिट करते हैं, डिस्पोजल को डेबिट करते हैं, और मोटर व्हीकल को या प्लांट है, प्लांट को क्रेडिट कर देते हैं। तो दिस इज डिस्पोजल डेबिट। और सेकंड इंपैक्ट यहां पे किया मैंने, मोटर व्हीकल क्रेडिट। डिस्पोजल डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट। कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, वो कहते हैं जब हम एक एसेट सेल कर देते हैं हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, डिस्पोजल के लेजर। क्योंकि नॉन करंट एसेट एक रियल लेजर है, रियल लेजर में से हम गेन लॉस नहीं निकाल सकते। तो गेन लॉस निकालने के लिए हम रियल लेजर से नॉमिनल लेजर में शिफ्टिंग करते हैं। यार ये थोड़ी सी एक अच्छी लेवल की अकाउंटिंग होती है जो अनफॉर्चुनेटली वो लेवल्स ए लेवल्स में हम बेस में ही नहीं करवा रहे होते, नॉमिनल और रियल लेजर। सो मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे चलते हैं। डिस्पोजल के यहाँ पे एसेट की कॉस्ट आती है। दूसरी एंट्री क्या है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। थर्ड एंट्री क्या है, डिस्पोजल क्रेडिट। जारी बात है जब पैसे आएंगे तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। फोर्थ एंट्री क्या है, लॉस की एंट्री है, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा जी। तो यार लेजर से एंट्री करना सीखो यार, बड़े हो गए हो अब तुम लोग। अब तुम ओवन में नहीं हो, अब तुम्हें लेजर्स को सीखो कि यार एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है 5000, वो कितना टोटल डेप्रिशिएट हो चुका है 2000, तो फिर वो कितने का रह गया, देखो ना 5000 का एक एसेट 2000 से डेप्रिशिएट हो चुका है, वो 3000 का रह गया। अगर तुम उस एसेट को कितने पे सेल आउट करोगे 2500 को, तो 500 का लॉस आ जाएगा। ये लॉस मेरी बैलेंसिंग फिगर है, मैं बिगर टोटल को दोनों तरफ प्रेजेंट करता हूँ। 5000 यहाँ पे सिर्फ 2500 और 2000 था, तो बैलेंसिंग फिगर 500। इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर मेरा लॉस है, ठीक है जी। तो मुझे लेजर से एंट्री करनी आती है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इफ दिस इज ए, तो यही सेम वैल्यू मोटर व्हीकल के अकाउंट में भी आएगी, दिस इज ए। तो इन दोनों लेजर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। डिस्पोजल में 4 आइटम्स आती हैं। डेबिट साइड पे हम उस एसेट की कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, सोल्ड फॉर लॉस। किसी भी नॉन करंट के एसेट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, जो खरीदा ऐड किया है, जो बेचा है वो यहाँ से माइनस होकर डिस्पोजल के डेबिट साइड पे चले जाएगा, एंड देन यू हैव द क्लोजिंग बैलेंस। अब हमारे पास जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर है
दैट इज लेजर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में भी चार चीजें ही आती हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है जी, आधी वाम का तो यही मसला है जी, ये डेबिट है कि क्रेडिट है, कोई पता नहीं इसको क्या सोचता है। बेटे याद रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक नेगेटिव एसेट है जी, कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट है। और बेटे इसकी नेचर हमेशा क्रेडिट होती है जी। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस शो करता है टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स अवेलेबल एट ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग डेट पे जितने एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स की टोटल डेप्रिसिएशन है ये। डन जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड्स आपको पता हैं, आइदर स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे या फिर रीवैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे। किसी तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ जाएगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे विद द नेम डेप्रिसिएशन। सोचो ज़रा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है टोटल डेप्रिसिएशन। ये एक ऐसा लेजर है जिस लेजर में हम किसी एसेट का कॉन्ट्रा यानी कि नेगेटिव रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्ट्रा एसेट होने की वजह से इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये हमारे पास ओपनिंग थी, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन में इसमें ऐड करता हूँ और बेटे मेरे पास आ जाती है क्लोजिंग। दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होती है, देन वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस। एक और चीज़, जब हम एक एसेट सेल आउट कर देते हैं तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं डिस्पोजल के लेजर में, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र की हुई। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो ये सेम वैल्यू है जी बी, ये दोनों जगह पे बिल्कुल सेम है। तो जब आप एक एसेट सेल आउट कर देते हैं, उस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन, मैंने पहले ही बताया कि दिस इज फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, क्योंकि यार इस ओपनिंग बैलेंस में सारी डेप्रिसिएशन इस एसेट की भी शामिल है जो आपने बेचा है। तो जब आप एक एसेट को सेल करके उस एसेट को ट्रांसफ़र करते हो एसेट के अकाउंट से डिस्पोजल के अकाउंट में, तो आपने उसकी प्रोविजन को भी ट्रांसफ़र करना होता है डिस्पोजल के अकाउंट में। अब इन तीनों लेजर्स को मैं इकट्ठा भी आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई हम तीन लेजर्स बनाते हैं। एक लेजर है मोटर व्हीकल का, एक लेजर है मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, और एक लेजर है जब आप एसेट सेल आउट करते हो तो आपको बनाना पड़ता है, दैट इज डिस्पोजल। तो ये तीन लेजर्स की वर्किंग है। मोटर व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। जब आप कोई एसेट से बाय करते हो तो आप मोटर व्हीकल को डेबिट, बैंक को क्रेडिट कर देते हो। जब आप कुछ सेल करते हो तो आप मोटर व्हीकल को क्रेडिट करके इस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देते हो डिस्पोजल अकाउंट में कि यार एक एसेट बेच दी है। ये क्या होती है? ये होती है कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। मोटर व्हीकल के अकाउंट में सारी बातें कॉस्ट पे आती हैं। ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? कॉस्ट। जो खरीदा है उसकी भी क्या है? कॉस्ट। जो बेचा उसकी भी क्या है? कॉस्ट। जो बचा है वो भी क्या है? कॉस्ट। तो हमने जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट मोटर व्हीकल से डिस्पोजल को ट्रांसफर कर दी। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस में इस साल की डेप्रिसिएशन, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और जो एसेट हमने बेच दिया है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डिस्पोजल के अकाउंट में। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाती है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री है प्रोविजन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, एसेट
क्रेडिट, डिस्पोजल, डेबिट। यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, इसको मैं कह सकता हूँ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स अवेलेबल एट क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट पे ऑल एसेट्स जो अवेलेबल हैं ये उनकी डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे आएगा एसेट्स सोल्ड फॉर, कि हमने कितने का सेल किया है। यहाँ पे बेटे मेरे पास लॉस आ जाएगा, या फिर यहाँ पे मेरे पास गेन आ जाएगा। लॉस या गेन में से एक चीज़ आएगी। ऐसा भी आ सकता है लॉस भी ना आए, गेन भी ना आए। ये वो वर्किंग है जो हमें आनी चाहिए जी।